राजन, तू अपने बारे में क्या जानता है? नाम, रिश्ते, काम, पद, यही सब? और तू समझता है यही तू है? किंतु अष्टावक्र जी पूछते हैं, यह सब हटा दे। नाम हटा दे, रिश्ते हटा दे, काम हटा दे, पद हटा दे। अब बता, तू कौन है? राजन, सब कुछ हटाने के बाद जो बचता है वही तू है। और जो हटाया वह सब अहंकार था। आज की यात्रा में उसी अहंकार का रहस्य खुलेगा। अहंकार क्या है? राजन, अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है। लोग सोचते हैं अहंकार मतलब घमंड होता है। नहीं, अहंकार का असली अर्थ है मैं हूँ यह भाव। मैं यह शरीर हूँ, मैं यह मन हूँ, मैं यह नाम हूँ, मैं यह पहचान हूँ। यह भाव यही अहंकार है। और अष्टावक्र जी कहते हैं यही एकमात्र बंधन है। बाकी सब बंधन इसी से पैदा होते हैं। राजन, जरा सोच, जब कोई तुझे गाली देता है दुख किसे होता है? उस मैं को। जब कोई तेरी तारीफ करता है खुशी किसे मिलती है? उस मैं को। जब सब कुछ छिन जाता है डर किसे लगता है? उसी मैं को। यह मैं, यह अहंकार, यही सारे दुख की जड़ है। इसे एक दृष्टांत से समझ। एक राजा था, बहुत शक्तिशाली, बहुत धनवान। एक रात उसे सपना आया। सपने में वह भिखारी बन गया। फटे कपड़े, खाली हाथ, दर दर भटकना। सपने में उसे बहुत दुख हुआ, बहुत रोया, बहुत तड़पा। फिर नींद खुली। वह राजा था, महल में था, सब कुछ वैसा ही था। किंतु सपने में जो भिखारी था वह कहाँ गया? था ही नहीं। बस एक भाव था, एक पहचान थी जो सपने ने दी थी। राजन, तेरा अहंकार भी ऐसा ही है। यह नाम, यह रूप, यह पहचान, यह सब एक सपने की तरह है। जिस दिन जागरण होगा सब हट जाएगा और जो बचेगा वही असली तू है। अब इस सत्य को अपने भीतर गहराई में उतरने दे। किंतु अब तेरे भीतर एक और गहरा प्रश्न उठ रहा है, अहंकार कैसे बनता है? राजन, अहंकार जन्म से नहीं आता। एक छोटे बच्चे को देख, वह निर्दोष है, वह निर्भर है। उसे कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रिश्ता नहीं। फिर धीरे धीरे लोग बताते हैं तू यह है, तू वह है, तू इस घर का है, तू इस जाति का है, तू अमीर है, तू गरीब है। और बच्चा यह सब स्वीकार करता जाता है। परत दर परत एक झूठी पहचान बनती जाती है। राजन, यही अहंकार है। दूसरों का दिया हुआ, समाज का दिया हुआ, परिस्थितियों का दिया हुआ, और तू इसे अपना सत्य समझ बैठा। इसे एक दृष्टांत से समझ। एक प्याज ले, उसकी परतें उतारते जा। पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, उतारते जा, उतारते जा। अंत में क्या बचता है? कुछ नहीं। प्याज की कोई कोड़ नहीं होती, कोई केंद्र नहीं होता, बस परतें थी। राजन, तेरा अहंकार भी ऐसा ही है। नाम एक परत, रिश्ते एक परत, पद एक परत, विचार एक परत, सब हटाते जा और जो बचेगा वह परत नहीं होगी, वह शुद्ध चेतना होगी, वह आत्मा होगी, वही तू है। अब तेरे भीतर एक और गहरा प्रश्न उठ रहा है, अहंकार ही जंजीर कैसे? राजन, अब तू पूछेगा, ठीक है अहंकार है, किंतु यह जंजीर कैसे? सुन, जब तू मैं रूपी अहंकार से जुड़ता है तो दो चीजें होती हैं। पहली, तू चीजों से चिपकने लगता है। यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी संपत्ति है, और यह सब छिनता है तो दुख होता है। दूसरी, तू चीजों से डरने लगता है।
कहीं यह चला न जाए, कहीं यह बदल न जाए, कहीं मैं कमजोर न पड़ूं। यह चिपकना, यह डरना, यही जंजीर है राजन। और यह जंजीर लोहे की नहीं, सोने की नहीं, इसलिए तू इसे छोड़ना नहीं चाहता। किंतु जंजीर जंजीर ही रहती है, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की। अब इसे एक दृष्टांत से समझ। बंदर को पकड़ने का एक बहुत पुराना तरीका है। एक घड़े में मुट्ठी भर चने डाल दो। बंदर आता है, हाथ डालता है, चने पकड़ता है। अब मुट्ठी बंद है, घड़े से निकल नहीं सकती। बंदर छोड़ता नहीं, पकड़े रहता है और पकड़ा जाता है। राजन, तू भी ऐसा ही है। तू मैं को पकड़ा है, नाम को पकड़ा है, पहचान को पकड़ा है, और यही पकड़ तुझे बांध रही है। छोड़ दे, बस छोड़ दे, और मुक्ति अपने आप हो जाएगी। अब इस सत्य को अपने भीतर उतार। अब तेरे भीतर एक और प्रश्न उठ रहा है, मुक्ति का असली अर्थ क्या है? राजन, लोग सोचते हैं मुक्ति मरने के बाद मिलती है। लोग सोचते हैं मुक्ति कहीं जाने से मिलती है। लोग सोचते हैं मुक्ति बड़ी साधना से मिलती है। अष्टावक्र जी कहते हैं, नहीं, मुक्ति कहीं जाना नहीं है, मुक्ति कुछ पाना नहीं है। मुक्ति बस एक बोध है, मैं यह नहीं हूँ, बस इतना। जिस क्षण यह बोध हुआ उसी क्षण मुक्ति है। राजन, मुक्ति का अर्थ है अहंकार की जंजीर टूटना। यह नहीं कि शरीर ना रहे, संसार ना रहे, रिश्ते ना रहे, सब रहेगा, किंतु तू इनसे बंधा नहीं रहेगा। जैसे कमल पानी में रहता है, किंतु पानी उसे छू नहीं पाता। अब एक आखिरी दृष्टांत सुन। एक रस्सी है, उसे जला दे। रस्सी जल गई, किंतु उसका आकार वैसा ही है, वह दिखती वैसे ही है जैसे पहले थी। किंतु अब वह रस्सी बांध नहीं सकती, अब वह जंजीर नहीं बन सकती। छू लो, राख हो जाएगी। राजन, ज्ञान के बाद अहंकार ऐसा ही हो जाता है। अहंकार दिखता है, नाम रहता है, रूप रहता है, किंतु वह बांध नहीं सकता, वह दुख नहीं दे सकता, वह जंजीर नहीं बन सकता। यही मुक्ति है, यही जीवन मुक्ति है। अब इस रहस्य को अपने भीतर गहराई में उतरने दे। राजन, आज एक बात जानी, बंधन बाहर नहीं है, बंधन भीतर है। वह मैं जिसे तू सब कुछ समझता है, वही जंजीर है। आज रात सोने से पहले एक काम करना, बस 5 मिनट शांत बैठ और खुद से यह पूछ, यह नाम हटा दूं तो मैं कौन हूँ? यह शरीर हटा दूं तो मैं कौन हूँ? यह रिश्ते हटा दूं तो मैं कौन हूँ? और जो बचेगा, जो हटाया नहीं जा सकेगा, जो देखता रहेगा, बस वही तू है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही मुक्ति है। अब इस प्रश्न के साथ अपने भीतर गहराई में उतर और देख कि तू कौन है।